लास्ट क्लास तक हमने टेलीस्कोप कंप्लीट कर लिया था। बस टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स रह गए थे और एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वो डिस्कस करना। मैंने कहा था कि वेव ऑप्टिक्स में सैटरडे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वेव ऑप्टिक्स तो हम ट्यूसडे ही करेंगे। तो टेलीस्कोप में दो केसेस थे। एक केस था इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस पर होगी, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर होगी तो मैग्निफिकेशन हो जाती है एफ नॉट बाय एफ ई 1 + FE/D। भाई चेक करो ये रिलेशन लीस्ट डिस्टेंस के लिए जो हमने डिराइव किया था। लीस्ट डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशन, हाँ जीशान बस अभी हुआ यही था। फिर एक केस और हमने किया था जिसमें आपकी इमेज इंफिनिटी पर थी, वहां मैग्निफिकेशन का रिलेशन आया था -(F0/FE)। तो फिलहाल हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इन दो एक्सप्रेशंस पर। भाई ये दो एक्सप्रेशंस तो आप लास्ट क्लास में लिख चुके थे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं रब करूं। तो देखिए टेलीस्कोप पर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते रहिए फिर साथ में सॉल्व करें। वालेकुम सलाम सोहेल।
इसको लिखिए और एटलीस्ट ये लिखिए कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। पहला ही न्यूमेरिकल टफ दे दिया मैंने, चलो इसे सॉल्व करते हैं, फिर फॉर्मूला बेस भी देख लेंगे। लिखिए ना। क्वेश्चन लिखिए फिर बताइए मुझे, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी डायमीटर है। चलिए, तो देखिए ये इसमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जितने डायरेक्ट फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे उसमें से कोई भी यूज नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ क्या क्या रहा है। इसमें ना एक पार्ट और ऐड कर लीजिए। इसमें ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। इसमें कैलकुलेट मैग्निफिकेशन बाय आइलैंड्स। मैग्निफिकेशन चाहिए आपको आइलैंड्स की। निशान लिख लीजिए, इतना हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो निशान इतना। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखना शुरू करो क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 200 सेंटीमीटर। एफ नॉट है आपके पास 200 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 10 सेंटीमीटर। लिखिए दिशा, जल्दी लिखिए। अब सन की इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द टेलीस्कोप। भाई फाइनल इमेज बनाता है आइलैंड्स, तो ये आइलैंड्स के लिए इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस फॉर आइलैंड्स इज 40 सेंटीमीटर। आपको आइलैंड्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। पहले पार्ट में आइलैंड्स की मैग्निफिकेशन चाहिए। तो देखो मैग्निफिकेशन ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन तो मिल ही जाएगा। निशान हो गया क्वेश्चन अब। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आप लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। आपको u चाहिए, इसे लेफ्ट में ले आइए। 1/v माइनस 1/f इज 1/u। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स 1/40 माइनस 1/10
is 1 by UE. LCM आ गया 40, 1 minus 4, 1 by UE. Minus 3 by 40, 1 by UE. UE है -40/3 सेंटीमीटर. अब एक बार UE आ गया तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी आइलैंड्स की. आइलैंड्स की मैग्निफिकेशन होती है VE by UE. प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. VE है 40, UE -40/3, तो आइलैंड्स की मैग्निफिकेशन आ गई -3. यहां तक मुझे डाउट्स बताइए, क्या परेशानी है इसमें? फिर सेकंड पार्ट करेंगे, साइज कैलकुलेट करेंगे. कोई डाउट नहीं किसी का? अरमान, जिशान? अच्छा, इसमें कोई परेशानी नहीं है तो नेक्स्ट देखिए. हाँ, नायला नेगेटिव नहीं होगा. वो आपसे कह रहा है कि बिहाइंड द टेलीस्कोप. देखो ये ना वो यूजुअल केस नहीं है जो हमने डिराइव करा है. 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द टेलीस्कोप. बिहाइंड द टेलीस्कोप मीन्स दूसरी साइड जाकर जरा इमेज बन रही होगी. मीन्स अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आई पीस है, तो फाइनल इमेज यहां बन रही है नायला, तो ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस लिया. अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है. diameter of sun's image is 66 सेंटीमीटर. सन की जो इमेज है उसका डायमीटर दिया हुआ है. कह रहा है सन का साइज बता दो कितना होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे पार्ट्स के लिए आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता. ऐसे पार्ट्स के लिए आप क्या करते हैं भाई, आपने एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, ये मान लीजिए मून था, सन है ये. तो ये डायमीटर है सन का, ऑब्जेक्ट है ये सन. अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इसकी इमेज बनाएगा. तो देखो इमेज कैसे बनाएगा ये. सन से एक रे ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे सन से ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये सन की इमेज बन जाएगी. ये सन एज एन ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है सन की. ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. देखो यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता. एनसीईआरटी में अलग से भी ये प्रॉब्लम दी हुई है, मैं तो जस्ट दो प्रॉब्लम्स को मिक्स करवा रहा हूँ. 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, दैट फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर. मीन्स 2 मीटर हो गए. अब आप एक बात बताओ, इस फोकल लेंथ के कंपेरेबल ये वाला डिस्टेंस क्या आपको लगता है इन्फिनिटी पर होगा? इन्फिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा. फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो 2 मीटर के कंपेरेबल अगर आप 1.5 इंटू 10⁻11 ले रहे हो तो वो तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर चला गया.
समझ आ रहा है ये? तो ये तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर चली गई। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है बताओगे जरा? तो ये तो एट इंफिनिटी है आपकी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? जिशान आंसर्स क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं, जिशान नहीं देके दे रहा। इंफिनिटी पर बनेगी, सॉरी फोकस पे बनेगी। ये क्या होगा? एफ नॉट। ये जो डायमीटर है ये सन एज एन ऑब्जेक्ट है। ये डायमीटर होगा सन की इमेज का। आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब ऑब्जेक्टिव से इमेज वगैरह बनती है तो आपका मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आप सिंपल ये यूज कर सकते हैं, एक ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो, एक ये एंगल कैलकुलेट करो। पहले इतना करो। तो देखो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क 1.5 इंटू 10⁻11 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं ना, अल्फा इज सन एज एन ऑब्जेक्ट, इस डिस्टेंस को मैं आर कह देता हूं, डिवाइडेड बाय आर। एंगल की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क ds नॉट हो गया, रेडियस आर हो गया। इसी तरह से आप ये बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। अब अगर आप ढंग से देखें तो अल्फा एंड बीटा आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो अल्फा और बीटा हमेशा इक्वल होगा। डीएसओ बाय आर सन की इमेज का डायमीटर डिवाइडेड बाय एफ नॉट। तो आपको चाहिए डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ सन। ऑब्जेक्ट ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट डिवाइडेड बाय आर। सन की इमेज का जो डायमीटर होगा, भाई ऑब्जेक्ट का देखिए डायमीटर कितना होगा, सॉरी इमेज का नहीं चाहिए हमें, तो ऑब्जेक्ट का ही चाहिए, इमेज का तो दिया होगा। तो डायमीटर ऑफ सन का डायमीटर होगा सन की इमेज का डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय आर बाय एफ नॉट। सो सन की इमेज का डायमीटर कहीं आपको दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ सन्स इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऑब्जेक्ट का डायमीटर होगा इमेज का डायमीटर विच इज 6r, which is 1.5 into 10 raised to the power 11 divided by f naught which is 2। तो देखिए ये इससे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, 1.5 इंटू 3 4.5 हो जाएगा। तो सन का जो डायमीटर है वो इतना है, इमेज का डायमीटर आपको इतना दिख रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद। इसमें बताइए मुझे क्या डाउट है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ऐसे 2-3 दिए हुए हैं। इसमें कोई डाउट? चलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है, गुड।
डिस्टेंस को फाइ का आर से रिप्रेजेंट कर दिया, रेडियस नहीं माना, आर से, डिस्टेंस को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस से लेकर सन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। फाइ का रेडियस तो सन का यहाँ होता ना, ये तो नहीं होगा सन का रेडियस यहाँ होगा, ये डायमीटर है तो रेडियस तो हाफ इधर आएगा। पोजीशन को, सेपरेशन को भी आर से रिप्रेजेंट। हाँ, यस यस यस, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। यस, यस, यस। भाई इसको 0.06 कर लेना, वरना ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। एक काम करो ना, रहने दो, ये तुम्हारा सेंटीमीटर्स में आ गया। चलिए इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। नहीं नायला, ये रेशियो है ना, ये भी मीटर, ये भी मीटर, रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अरे भाई तुम लोग 12th में आ गए, तुम अभी ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे हो। तो सुनो, कभी कभी फाइव पे ऐसी भी चीजें काम आती है। 6 सेंटीमीटर, आर है आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये है आपका 2 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, रेशियो हो गया ना ये, तो जो बचेगा वो इसमें बचेगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो ऊपर भी 100 से करेंगी, नीचे भी 100 से करेंगी, 100 कैंसिल हो जाएगा। चलिए भाई, लिखा सबने? इसे मैं रब कर रहा हूं, एक और देखो इसी तरह का है। जी हाँ, ना मिरर वाला यूज होगा। फर्स्ट स्लाइड ये थी, सेकंड।
आमना लेंस वाला भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, लेकिन लेंस वाले से बहुत इश्यूज आते हैं, एरर्स बहुत सारे होते हैं, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, इमेज बहुत स्ट्रांग नहीं बनती, वीक बनती है। तो यूजुअली अगर लोग पर्सनली यूज करना चाहते हैं तो लेंस वाला यूज कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेटरीज में मिरर यूज करते हैं। मैं भी आऊंगा, अभी इसको डिस्कस करूंगा लेंस वाले के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। पहले एक ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे, जो लास्ट दिया था मैंने बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट पार्ट ये मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। अच्छा एक चीज और है, जब आपको कुछ नहीं दिया ना इमेज पोजीशन के लिए, तो इन्फिनिटी वाली मानिएगा कि इमेज इन्फिनिटी पर है। ये बिल्कुल वो सन वाला जैसा है सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट किया था हमने बिल्कुल वही है। चलिए करिए सर। ऐसे इसमें एक काम करना, लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल देना। पहले तो बहुत आसान है। ठीक है, अभी बिल्कुल सही आ रहा है। एक हबीब का आंसर आया। G5 का इन्फिनिटी वाला केस है, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। टेलीस्कोप में अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके सॉल्व करिए।
ठीक है अभी दोनों आंसर्स ठीक है। थर्ड पार्ट और कैलकुलेट, ये मून का डाया और कैलकुलेट कर दो। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? ठीक है तुबा, मैग्निफिकेशन ठीक है। फायदा यूई की जरूरत क्या है? आपसे तो मैग्निफिकेशन पूछ रहे। एफ ई है ये, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन निकालना है ना, मैग्निफिकेशन निकालिए। आयशा ठीक है, आपका आंसर विद नेगेटिव साइन। आयशा ऐड गलत कर रही हो ना, ये 1 सेंटीमीटर है। रेहान ठीक है आंसर। नहीं फायदा गलत है। ठीक, फायदा इसे कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, फिर डिवाइड करो। तो बस सही आ रहा है, आयशा सही है। ठीक है रेहान। अरमान जीशान कितना वक्त लगेगा? खुर्रम है आज क्लास में? ठीक है सोहेल। सो देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो 15 मीटर दी है, जो कि 1500 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर दी है। ठीक है दिशांत सही आ रहा है। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो होता है -(f0/fe). सो -1500 सेंटीमीटर divided by 1 centimeter is -(1500). सेकेंड पार्ट देखो, या इसी में लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ रहा है। mod of f0 mod of fe 1500 plus 1 1500 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ रहे, तो फर्स्ट पार्ट था भाई, यहां तक क्लियर है? फायदा हुआ ये? और तो सबका आमना। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे साइज पूछ रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये मान लीजिए मून है, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून। ये मून से रेस गई और यहां पर ये मून की इमेज बन गई। ये मून की इमेज बन गई।
ये डिस्टेंस उसने आपको दिया है r, देखो ये कितना डिस्टेंस दिया है, लूनर ऑर्बिट मींस अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 रेज पावर 8, 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। ये है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। देखिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ये मून का साइज दिया है, डायमीटर दिया है आपको 3.48 इंटू 10 रेज पावर 6। ये मून है आपके लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज ऑफ मून है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो आप अल्फा चाहो तो निकाल सकते हो ना, डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस। बीटा आप निकाल सकते हैं, ये डायमीटर ऑफ इमेज है तो इसे मैं आई लिख रहा हूं। इफ नॉट अल्फा और बीटा इक्वल होगा, लिख दीजिए डी बाय आर इज डी आई बाय एफ, तो डी आई हो जाएगा बिल्कुल वैसी जैसे आपने सन सॉल्व किया था, बस सन हटाकर मून लगा दिए। तो डी आई आ गया डी विच इज 3.48 into 10 raised power 6, f naught which is 15, r which is 3.8 into 10 raised to the power 8, इतना मीटर आ जाएगा। इसमें बताइए मुझे क्या डाउट है भाई, ये पिछले 10 सालों में 5 बार रिपीट हुआ है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए जीशान, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, ये ऑब्जेक्टिव, ये मून है, ऑब्जेक्टिव लेंस से मून दिख रहा है। तो मून की इमेज बनाने के लिए आप मून के दोनों एंड से रेज लीजिए, रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और ये इमेज ऑफ मून लेंस के दूसरी साइड बन जाएगी। तो मून बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्टिव लेंस ने मून की एक छोटी इमेज बना दी। आपको इस इमेज का डायमीटर चाहिए, तो देखिए यहां पर, अब ये एंगल लिया मैंने अल्फा, एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये बेसिकली डायमीटर ऑफ मून के इक्वल है। एंगल की डेफिनेशन होती है इट्स लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क। तो अगर एक ये आर्क दी हुई है लेंथ एल की, रेडियस आर है आर्क का, तो ये जो एंगल होगा ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क। तो देखिए यहाँ लेंथ ऑफ आर्क डायमीटर ऑफ मून है, रेडियस ऑफ आर्क आर है। यहाँ लेंथ ऑफ आर्क इमेज ऑफ मून है, इमेज का डायमीटर और ये रेडियस ऑफ आर्क, दोनों को इक्वेट कर दिया, आपको मिल गया डी आई। लिख लीजिए इतना।
निशान हुआ? तुम इतना स्लो क्यों लिख रहे हो जिशान? इस स्पीड से अगर तुमने बोर्ड्स में लिखा तो 9 घंटे में पेपर नहीं होके देगा तुम्हारा। तो ठीक ठाक स्पीड है, आज क्या हो गया? नींद में हो? जिशान जब आप लिख लें तो बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। भाई ये था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें दो केसेस किए थे आपने। इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर भी बनेगी, इमेज इंफिनिटी पर भी बनेगी, और मैंने रैंडम केसेस भी करा दी। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए रैंडम केसेस का मतलब है आपने वो केसेस भी कर लिए, जैसे ये वाला था ना, जिसमें इमेज ना लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है ना इंफिनिटी पर बन रही है। वो भी आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरेटिकल पोर्शन है। पहले देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। पहला है problems with refracting type telescope। कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के साथ इश्यूज क्या क्या है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, मैं जस्ट शॉर्ट में लिखूंगा, आप डिटेल में लिखोगे इसे एनसीईआरटी देखकर। एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का मास बहुत ज्यादा होता है, वेट बहुत ज्यादा होगा, उससे बैलेंस करना मुश्किल है। इसे ऐसे लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत हैवी होता है, टफ है बैलेंस करना। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लेंस बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस हम बहुत लार्ज अपर्चर का यूज करते हैं, 15 मीटर का लेंस बहुत बड़ा होगा, लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा, जिसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरी कहानी, अपर्चर बहुत बड़ा है, बहुत लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा है लेंस में इश्यू होता है, लार्ज अपर्चर के लेंस में क्रोमेटिक एबरेशन होता है।
क्रोमेटिक एबरेशन होगा। क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब है मल्टीपल फोकस, एक ही लेंस के मल्टीपल फोकस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इमेज बहुत ब्लर्ड बनती है। चौथी फोर्थ प्रॉब्लम है कि लेंस में ना, अगर आप एक बड़ा लेंस ले लो या कैसा भी लेंस ले लो, लेंस में सपोर्ट सिर्फ आप यहां से दे सकते हैं, सिर्फ इन 2 पॉइंट से। यहां से सपोर्ट नहीं दे सकते, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, यहां से तो रिफ्रैक्ट करता है, सिर्फ आप यहां से सपोर्ट दे सकते हैं। तो ज्यादा स्पेस नहीं है सपोर्ट देने के लिए। इसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक ये है और एक ये, कि बहुत बड़ा लेंस होगा, लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा। लेंस डबल होता है, लाइट एब्जॉर्ब कर जाता है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब है, वैसी मून बहुत दूर था, कम लाइट आ रही थी, काफी लाइट आपका लेंस एब्जॉर्ब कर गया, तो इमेज फेंट बनेगी, बहुत ब्राइट इमेज नहीं होगी। दूसरा, आप अगर अपर्चर बहुत ज्यादा लोगे तो क्रोमेटिक एबरेशन मिलेगा, मतलब मल्टीपल फोकस मिलेंगे, इमेज ब्लर हो जाएगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए वी यूज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इतना लिखिए, फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप स्टार्ट करते हैं। समझ में आएगा आपके कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लिख लिया सबने? अब देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में सबसे पहला आता है कैसीग्रेन। ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या करते हैं, ये आपका जो लेंस था ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह एक ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। तो लाइट को रिसीव करने का काम ये करता है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, जो लाइट आएगी वो मिरर से आएगी। अब मिरर मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन, ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर की तरह है, ये कन्वर्जिंग होता है। तो ये एक और मिरर है, इसे कहते हैं सेकेंडरी मिरर, ये कॉन्वेक्स होता है। तो ये लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस सेकेंडरी मिरर पर फोकस हो जाएंगे। और अब चाहिए आपको आइलेंस, तो यहां आइलेंस लगा हुआ होता है, इस जगह आइलेंस होगा। तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस आइलेंस से पास करेंगे, ये आइलेंस। ये है आपका आइलेंस। तो सेकेंडरी मिरर है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है पैराबोलिक, ये आपका आइलेंस हो गया। रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद आइलेंस से पास कर देंगे।
इसे आप कहते हैं कैसीग्रेन। अब यहां जो मैग्निफिकेशन का रिलेशन है, डिराइव नहीं करना, बस याद रखना है आपको कि यहां जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, इसके दो एक्सप्रेशंस हैं। पहला आता है व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक्सप्रेशंस वही आएंगे जो आपके टेलीस्कोप में थे। तो m आएगा माइनस ऑफ एफ नॉट ओवर एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। सेकेंड है व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो m आ जाएगा माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई। ये m होगा विच इज माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लिख लीजिए इतना। भाई इतना हो जाए, बताइए, इसको रब करते हैं। चलो गुड। अब जीशान तेज भी। इसके बाद ना एक और टाइप का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है जिसे कहते हैं न्यूटोनियन टाइप। तो न्यूटोनियन टाइप में फर्क बस इतना है कि जो सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स था ना, उस कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर की जगह एक प्लेन मिरर यूज करते। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्टिव है। रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंफिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल रेज है। यहां पर एक सेकेंडरी मिरर और यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली प्लेन मिरर है। सिर्फ ये फर्क है कि कैसीग्रेन में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं या प्लेन मिरर। सो ये एक रे ऐसे इंसिडेंट की, दूसरी रे ऐसे इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक यहां स्ट्राइक कर रही है, दूसरी यहां स्ट्राइक कर रही है। ये मिरर दोबारा से इन रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा और ये रेस फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पास हो जाएगी। तो ये रेज ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर फिर आपका लेंस लगा हुआ होता है। तो जो आई लेंस है वो आई लेंस बेसिकली यहां लगा। दिस इज योर आई लेंस, सेकेंडरी मिरर। सिर्फ मिरर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये न्यूटोनियन टाइप। पहले न्यूटोनियन टाइप आया था, फिर कैसीग्रेन आया था। तो न्यूटोनियन तो आपसे कभी नहीं पूछता, हमेशा आपसे कैसीग्रेन ही पूछा जाता है। अब इसके बाद वो आपसे कहता है एडवांटेज बताइए। तो यहां पर अब तक जो क्वेश्चंस आए वो कहता है भाई एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ करिए और रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैग्निफिकेशन का रिलेशन लिखिए और एडवांटेज लिखिए।
तो देखो जब आप एडवांटेज लिखोगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। मिरर हेवी नहीं होता लेंस के कंपेरेबल, भाई लेंस डबल सरफेस है ना, मिरर सिंगल सरफेस होता है। तो लेंस के कंपेरेबल मिरर बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। यहां पर सिंगल सरफेस है तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता बहुत ज्यादा, तो आपकी इमेज की इंटेंसिटी नहीं गिरेगी। इसमें क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं होते। मिरर में बहुत स्पेस होती है सपोर्ट देने के लिए, पूरी स्पेस होती है सपोर्ट देने के लिए, यहां से आप सपोर्ट दे सकते हैं। पूरी स्पेस है, ये सारी की सारी स्पेस है सपोर्ट देने के लिए, पूरे से आप सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। चलिए लिखिए। फाइबर न्यूटन ने यूज किया था, दोनों ही मिरर को यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉन्वेक्स या प्लेन में से कोई भी यूज कर सकती हैं। जब प्लेन यूज करते हैं तो उसे न्यूटोनियन कहते हैं, जब आप कॉन्वेक्स यूज करती हैं तो उसी को कैसिग्रेन कहना शुरू कर देते हैं। प्लेन से फायदा ये होता है कि प्लेन मिरर साइज चेंज नहीं करता, साइज सेम रहता है प्लेन मिरर की वजह से। मिलेगा आप लोगों ने इतना?